ठीक है प्रद्युमन जी, लौटेंगे हमारे आपके पास। वैशाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई। वैशाली जी, कैसे देख रही हैं इस तरीके से पार्टी को छोड़ना, तमाम तरह के आरोप लगाए, पत्र भी लिखा, किस तरीके से आप देख रही हैं? और अभी वेद प्रकाश जी ने कहा कि उनके जाने से एक पत्ता तक नहीं हिला, आप कैसे देख रही हैं इसको? जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले आपको मेरा सादर नमस्कार, और मेरे साथ जो जुड़े हैं प्रवक्ता उनको भी मेरा सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को राम राम। जी सोनाली जी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो मैं कहूंगी कि संपत जी जो है वो नेता एक सामान्य नेता नहीं थे कि जिनके छोड़ने से एक पत्ता भी ना हिले। पहले तो मुझे वेद जी की बात ये अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता कि बहुत ही अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपनी बात को कॉन्फ्लिक्ट करते हुए बोल दिया कि इतने बड़े नेता के छोड़ने पर भी उनके यहाँ पर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो खैर ये बड़ी बात इनके लिए नहीं होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि एक साल के अंदर ही मैं अगर बताऊं तो इनके कम से कम 100 से भी ज्यादा नेता इनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। और पार्टी छोड़ने की जो वजह बताते हैं वो यही है कि आपसी इनमें मतभेद है, और एक डूबता हुआ जहाज इनको जो कांग्रेस है वो नजर आ रही है, और आने वाले समय का, आने वाली चीजों को ये कांग्रेस को नहीं देखते हैं कि वो कहीं किसी स्थान पर ग्रो कर पाएगी। एक ऐसे विचारधारी व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे ईमानदार प्रशासनिक मैं कहूंगी जिनका अनुभव के बारे में यहाँ बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बताया और वेद विद्रोही जी ने भी बताया, उनके छोड़ने पर अगर कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता है तो आप देखें कि कांग्रेस में क्या ही तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर समझ है, और क्या ही उनके लिए सम्मान पूर्वक इनके जो शब्द हैं तो किस तरह का ये व्यवहार करते होंगे। रही बात दूसरी, आप इससे साफ साफ जाहिर हो सकता है, जब चुनाव का समय था सोनाली जी, मैं आपको बताऊंगी कि चुनाव के टाइम पे ये आरोप लगाते थे कि बीजेपी इनको खरीद रही है, बीजेपी जो है वो कांग्रेस के नेताओं को बरगला रही है और अपनी पार्टी में ला रही है। अब आप देखें, अभी तो चुनाव का भी समय नहीं है, उसके बाद भी इनके जो नेता हैं वो किस तरह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि आने वाले समय में जो इनके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस को कहीं देखते ही नहीं है वो, क्योंकि इनकी जो पार्टी है, अगर केंद्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो केंद्रीय स्तर पर माँ बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, और राज्य स्तर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बापू बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। तो जब कार्यकर्ताओं को आने वाले समय के लिए नहीं दिखाई देता कि 3 बार कांग्रेस जो है वो हरियाणा में हार चुकी है, अब आने वाले समय में आप कांग्रेस को दोबारा से यहाँ देखें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं नजर आता। और आप कार्यकर्ता जिस तरह से रोज छोड़ कर जा रहे हैं, तो उससे साफ पता चल रहा है कि खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ही अपना इतिहास है। जब कांग्रेस कहीं से 3 बार निकल गई तो वो दोबारा नहीं आई, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लें, बंगाल में देख लें, बिहार में देख लें, उत्तराखंड में देख लें। धीरे धीरे सोनाली जी मैं आपको बताऊंगी कि धीरे धीरे जो, ये तो खैर बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता थे, लेकिन जो इनके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी कार्यकर्ता है, इनकी आपसी मतभेद कह लीजिए, या कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जाती, या उनको जिस तरह से मैं कहूंगी कि डील करना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं है। आप देखेंगे भाजपा की तरफ, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आज अंतरराष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। सोनाली जी, क्या होता है ना कि मनभेद तो हर पार्टी में होते हैं, घर में भी होते हैं। आप देखेंगे कोई भी अगर किसी भी तरह का रिश्ता हो, किसी भी तरह मतभेद होते ही हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसके प्रति सम्मान ना हो, उसके प्रति विश्वास ना हो, उसके निर्णयों के प्रति विश्वास ना हो, तब ऐसे ही पार्टी के धीरे धीरे कार्यकर्ता से लेके वरिष्ठ नेता तक उसमें जब अपनी जगह नहीं देख पाते, अपना आने वाले समय के विश्वास नहीं देख पाते, अपने नेतृत्व को मजबूत नहीं देख पाते, तो वो इसी तरह से छोड़ते हैं। आप देखें कि जब कांग्रेस के जो इनके राहुल गांधी जी हैं, उसको इनके खुद के नेता उनके बयानों को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इनको खुद अंदर तो इनको भी डर रहता है कि इनको ये नहीं पता होगा कि राहुल गांधी जी का आने के बाद क्या ही बयान वो दे देंगे, क्या उनकी शब्द शैली होगी, क्या उनका निर्णय होगा, क्या उनकी नीति होगी, क्या उनका विचारधारा होगी, उस पर कोई भी साफ शब्दों में नहीं बता सकता। तो इतनी बड़े विपक्षी रूप में आप देख लें, खुद ही आप सोनाली जी आप देखें कि विपक्षी नेता के रूप में जब इनको हुड्डा जी को ही बनाना था तो इन्होंने इतना समय क्यों लिया। साफ जाहिर होता है कि ये निर्णय भी ढंग से नहीं ले पाते और सपने देखते हैं इतने बड़े
चीजों पर पहुंचने की। तो इतने समय तक इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। मैं तो बस यही कहूंगी कि इतने समय तक जनता ने इनको साथ दिया, जनता ने विश्वास दिखाया, लेकिन ये जितना काम इन्हें करना चाहिए था, जिस तरह से लोगों का दिल जीतना चाहिए था, जिस तरह से लोग पसंद करते थे, अंधा विश्वास करते थे, वो चीजें इन्होंने नहीं की। जनता की भोली भाली जनता के विश्वास के साथ, भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया है। आज जब पारदर्शिता के साथ भाजपा सरकार जो है। जी वैशाली जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजेंद्र